नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की और ख़ास तौर पर जसप्रीत बुमराह के एक ज़बरदस्त प्रदर्शन की हेडिंग्ले में जो हुआ था। हमारे पास एक लेख है, टाइटल है बुमराह का कहर, ऐतिहासिक 5 विकेट हॉल। और सच में ये टाइटल काफ़ी कुछ कहता है उस दिन के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। हेडिंग्ले का वो स्पेल तो यादगार था। हाँ, मतलब आर्टिकल में जैसे लिखा है, कैसे उन्होंने इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप की आप कह सकते हैं कमर ही तोड़ दी। बिल्कुल। आंकड़े तो हैं ही, 83 रन, 5 विकेट, पर बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है ना? वो जो कंट्रोल था, जो दबाव बनाया, एकदम सही। वो सिर्फ नंबर्स नहीं है, वो स्किल और टेम्परामेंट की कहानी है। और बड़े विकेट्स लिए, बेन स्टोक्स, ओली पोप, ये मैच बदलने वाले पल थे और यहाँ से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। हाँ, क्योंकि ये प्रदर्शन सिर्फ उस एक मैच के लिहाज से ही बड़ा नहीं था। जैसा आपने कहा, आंकड़े तो शानदार हैं ही। टेस्ट क्रिकेट में ये उनका 14वां 5 विकेट हॉल था। 14वां, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी, किसी भी तेज गेंदबाज के लिए ये शानदार उपलब्धि है। पर जो बात इसे और भी खास, मतलब ऐतिहासिक बनाती है, वो एक दूसरा आंकड़ा है। आप वो सेना वाले रिकॉर्ड की बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल। सेना देश यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में जी, 150 टेस्ट विकेट और ऐसा करने वाले पहले एशियाई गेंदबाज। जी हाँ, पहले एशियाई गेंदबाज। ये सच में असाधारण है। ये तो सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्यों ये इतना खास है? देखिए, सेना देशों में कामयाब होना, खासकर तेज गेंदबाजों के लिए जो एशिया से आते हैं, वो हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती माना जाता है। हाँ, पिचें बहुत अलग होती हैं वहाँ की। बिल्कुल। कहीं ज्यादा उछाल, कहीं स्विंग, कहीं सीम मूवमेंट, कंडीशन बहुत अलग होती हैं। तो वहां लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको सिर्फ रफ्तार नहीं चाहिए। अच्छा। आपको असाधारण स्किल चाहिए, वहां के माहौल में ढलने की काबिलियत यानी अडेप्टेबिलिटी और जबरदस्त मानसिक मजबूती। तो बुमराह का ये रिकॉर्ड दिखाता है कि उन्होंने इन सब मुश्किल हालात में महारत हासिल की है। वो सिर्फ एक कंडीशन के बॉलर नहीं है। तो ये सिर्फ एक मैच जिताऊ स्पेल नहीं था, बल्कि ये एक तरह से उनकी पूरी काबिलियत का सबूत है कि वो कहीं भी किसी भी पिच पर खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल सही। ये चीज उन्हें आज के दौर के सबसे खतरनाक और कंप्लीट फास्ट बॉलर्स में से एक बनाती है। हाँ, उनका वो जो एक्शन है वो भी थोड़ा अलग है। शायद बल्लेबाजों को मुश्किल होती होगी पिक करने में। हो सकता है। उनका एक्शन गैर पारंपरिक जरूर है, और जैसा आर्टिकल में भी लिखा है, उनकी गेंदबाजी में कंट्रोल और अग्रेशन दोनों का मिश्रण है। हाँ, वो लाइन लेंथ पर लगातार बॉल डालते हैं, दबाव बनाते हैं और फिर अचानक से कोई यॉर्कर या तेज बाउंसर। एकदम। और वही चीज हेडिंग्ले में भी देखी। इंग्लैंड कोशिश तो कर रहा था वापसी की। हाँ, संघर्ष कर रहे थे वो। दिया, लगातार प्रेशर बनाए रखा, अहम विकेट्स निकालते रहे, और जैसा आर्टिकल कहता है, उनके उस स्पेल ने मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ने में बहुत बड़ा रोल निभाया। सही बात है। मैच में ऐसे मोड़ आते हैं जब आपको किसी एक खिलाड़ी से ऐसे ही किसी खास प्रदर्शन की जरूरत होती है। बिल्कुल, जो गेम बदल दे। बुमराह ने वही किया, और ये सिर्फ विकेट लेना नहीं था, ये सही टाइम पर बड़े प्लेयर्स के विकेट लेना था। स्टोक्स और पोप के विकेट्स ने इंग्लैंड की उम्मीदें लगभग खत्म कर दी थीं, जिससे मोमेंटम पूरी तरह शिफ्ट हो गया। तो अगर हम इसे समेटें तो हेडिंग्ले का वो 5 विकेट हॉल वो सिर्फ एक कमाल का स्पेल नहीं था, वो एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था। जी, जिसने सेना देशों में एशियाई तेज गेंदबाजी की एक नई कहानी लिख दी। कंट्रोल, अग्रेशन और सबसे जरूरी, अलग अलग हालात में ढल जाने की क्षमता का बेहतरीन नमूना। एकदम सही कहा आपने। और ये प्रदर्शन एक सवाल भी खड़ा करता है। जब हम सेना देशों में लगातार सफलता की बात करते हैं, हाँ, तो ठीक है, तकनीक और मानसिक मजबूती तो चाहिए ही, पर इनके अलावा और कौन सी ऐसी खास बातें या क्या कहते हैं उसको, बारीकियां होती हैं जो एक गेंदबाज को बुमराह जैसी कंसिस्टेंसी दिलाती हैं? अच्छा सवाल है। क्या वो खास एक्शन है, या फिटनेस लेवल, या फिर गेम को पढ़ने की उनकी समझ? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।